हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त योगेश शुक्ला। तो ये अपनी कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग एशिया वाले पार्ट में मूव करे हुए हैं। ठीक है, तो इन द लास्ट पार्ट ऑफ द एशिया वी हैव सीन द इंडोनेशिया पार्ट ऑफ रीजन एंड द जापान पार्ट ऑफ रीजन। ओके, रसिया, चाइना, ये सब इसकी कैपिटल हम लोग कवर कर चुके हैं। In the last part, we have done till Japan and Russia. Okay, Dachshund Korea and Mongolia. Now we are further moving on the part of सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्री है, ये देखो, ये सेंट्रल एशिया का जो मैप है, ये मैप है, इसको जूम करते हैं। ये देखिए, ये वाला सेंट्रल एशिया का मैप, जिसमें ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये वाला सेक्शन है पूरा, जिसको सिंप्लीफाई करके वो बनाया गया है। ये अगर आप एटलस देखोगे तो एग्जैक्टली ऐसे ही कंट्री बनी हुई है। ये अपना पाकिस्तान हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया और कजाकिस्तान हो गया। तो अब देखते हैं आगे। यहाँ पे ये तजाकिस्तान है, जहाँ पे ये है अपना ये कश्मीर वाला रीजन। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में कितने हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, तो एक फैक्ट देखो, जितने भी स्थान वाले कंट्री है, जिसके लास्ट में स्थान आता है, उसमें पाकिस्तान को छोड़कर सभी लैंडलॉक कंट्री है। जितने भी स्थान वाले कंट्री है, उसमें पाकिस्तान को छोड़कर सभी लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री वो होती है जो वाटर बॉडी से कनेक्ट ना हो। ठीक है, कोई तो पाकिस्तान तो वाटर बॉडी से कनेक्ट है। उसके बाद देखते हैं स्थान वाले। तो अब ये आएगा जैसे कि तुर्कमेनिस्तान हो गया। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान इधर, ये कैस्पियन सागर है। एक सागर क्या है, ये एक लेक टाइप की है, जो कि एक वाटर बॉडी है। लैंडलॉक कंट्री मतलब जो कंट्री किसी ओशियन से, किसी महासागर से कोई रास्ता शेयर नहीं कर रही है, उसको लैंडलॉक कंट्री कहेंगे। तो यहाँ पे वाटर बॉडी तो अवेलेबल है, लेकिन ये इसका संबंध कोई, ये एक वाटर बॉडी है, क्लोज वाटर बॉडी। ठीक है, इसका संबंध किसी ओशियन से नहीं है, कोई महासागर से नहीं है, इसलिए ये भी लैंडलॉक कंट्री होगी। तुर्कमेनिस्तान और ये कजाकिस्तान, जितने भी स्थान वाली कंट्री है, वो उसमें से सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के सभी लैंडलॉक कंट्री है। तो अब आगे देखते हैं तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशानबे। तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशानबे। तजाकिस्तान कहाँ लोकेटेड है? ये है तजाकिस्तान। बॉर्डर शेयर कर रहा है किर्गिस्तान से, अफगानिस्तान से और उज्बेकिस्तान से। तजाकिस्तान जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो किर्गिस्तान से, अफगानिस्तान से और उज्बेकिस्तान से। अगर इसमें देखना है तो यहाँ पे देखो, ये है मैप और ये है अपना तजाकिस्तान वाला पार्ट। तो बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है? किर्गिस्तान से, अफगानिस्तान से और उज्बेकिस्तान से। इसमें आ एक देखो, इसमें कैसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर कोई कंट्री है, ठीक है, वो न्यूज में रहती है, तो आपको आपको उसकी वो किस कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब स्थान वाली कंट्री है। ठीक है, कंफ्यूजिंग एलिमेंट है, ये कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो ये मैप देखोगे तभी समझ में आएगा कि कौन किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है। आप ईच एंड एवरी पार्ट को मेमोराइज करना टफ काम है। ठीक है, तो ये जो तजाकिस्तान है, ठीक है, ये तजाकिस्तान इंडिया के नॉर्थ में है। ठीक है, लेकिन ये
भारत से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तजाकिस्तान जो कश्मीर के इधर साइड में है, लेकिन ये भारत से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो ये अपने को पता होना चाहिए, तजाकिस्तान डज नॉट शेयर बॉर्डर विद इंडिया। उसके बाद देखते हैं कजाकिस्तान। तजाकिस्तान फिर कजाकिस्तान। ओके, तो आप लोगों में जो लोग ये बना सकते हैं वो बना ले, जो नहीं बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास अपने प्रिंटेबल मैप है, अपन लोग इसमें आराम से फिल कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी को बनाना है तो वो अपना वीडियो पॉज करके बना सकता है। तो आगे देखते हैं, क्या देखना था, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, नूर सुल्तान। नूर सुल्तान, ये सब इग्नोर करना अभी जो लिखा हुआ है साइड में। अगर ये कोई इंपॉर्टेंट लगेगा, कोई ट्रिक होगी जो याद करने के लिए सही होगी, वो मैं आपको खुद ही बता दूंगा, आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन द पार्ट विच आई हैव हाईलाइटेड दैट। ओके, कजाकिस्तान राजधानी क्या है, नूर सुल्तान। तो कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, नूर सुल्तान। ये है अपना कजाकिस्तान। ठीक है, इधर है कजाकिस्तान, इसकी कैपिटल क्या है, नूर सुल्तान। उसके बाद आगे देखते हैं किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, बिस्केक। अच्छा, ये अगर आपको ये वाला सेक्शन आपको नोट्स में नहीं लिखना है, मत लिखो। आप अगर इस तरह से डायग्राम बना पा रहे हो तो डायरेक्ट मैप में ही लिख लो। ठीक है, और अगर इसमें लिखना है, प्रिंटेबल मैप में लिख रहे हो, तो आप नोट्स में लिख लो, क्योंकि ये थोड़ा सा फिर कंजस्टेड हो जाएगा इस वजह से। तो किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, बिस्केक। बिस्केक क्या है, किर्गिस्तान की कैपिटल है बिस्केक। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है, अश्काबाद। अश्काबाद इज ए कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान। वेयर हैज बीन तुर्कमेनिस्तान लोकेटेड, ये है उज्बेकिस्तान के इधर नीचे, उज्बेकिस्तान और ईरान के बीच में है, मिडल में है तुर्कमेनिस्तान। ये उज्बेकिस्तान, ये है अपना ईरान, इसके मिडल में है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, यहाँ पे है तुर्कमेनिस्तान। ये सब लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद आगे देखते हैं उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान क्या है, डबल लैंडलॉक कंट्री। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, डबल लैंडलॉक कंट्री। इसकी कैपिटल क्या है, ताशकंद। ताशकंद उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। अभी बताते हैं डबल लैंडलॉक कंट्री क्या होती है। ये है उज्बेकिस्तान। ओके, ये है उज्बेकिस्तान, इसकी कैपिटल कहाँ है, इसकी कैपिटल है ताशकंद। उज्बेकिस्तान, इसकी कैपिटल क्या है, ताशकंद। तो डबल लैंडलॉक कंट्री क्या होती है, वो कंट्री जो उन कंट्री से घिरी हुई है जो कि खुद लैंडलॉक कंट्री है। ओके, वो कंट्री जो अपना सारा पूरा बॉर्डर उस कंट्री से शेयर करती है जो कि लैंडलॉक कंट्री है। तो इन द केस ऑफ उज्बेकिस्तान, ऑल दी सराउंडिंग कंट्रीज, ऑल दी सराउंडिंग कंट्रीज जो कि सारी सराउंडिंग की कंट्रीज है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब लैंडलॉक कंट्री है। तो ये क्या हो गई, ये डबल लैंडलॉक कंट्री हो गई। इससे मतलब दूर दूर तक का इसका महासागरों से कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक का नो कनेक्शन विद ओशियन। ओके, तो उज्बेकिस्तान क्या है, लैंडलॉक, डबल लैंडलॉक कंट्री है। उसकी कैपिटल क्या है, ताशकंद। कैपिटल क्या है, ताशकंद। देखते हैं। अच्छा, अच्छा एक और ये, नूर सुल्तान का पहले नाम अस्ताना था, पहले का नाम अस्ताना था। ओके, आगे देखते हैं ईरान। आगे क्या है, ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है, ईरान की कैपिटल है तेहरान। अच्छा, इसको कैसे कैसे मेमोराइज करेंगे, कैसे लर्न करेंगे कि जो
ईरान है, ईरान, उसके नाम के एंड में भी रान है, उसके नाम के एंड में भी रान है, और उसकी कैपिटल है जो, उसके नाम के एंड में भी रान है। नाम के बाद और राजधानी के बाद रान आता है। ठीक है, ये इसकी याद होनी चाहिए। सारी कैपिटल नहीं याद हो सकते, लेकिन क्या होता है ना कि जब मैपिंग आती है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो एटलीस्ट। ओनली वन, ओनली टू करके जो आता है क्वेश्चन, ओनली वन टू, ओनली वन टू थ्री, तो इस तरह की ट्रिक से वो क्वेश्चन आराम से एलिमिनेट हो सकते हैं। बाकी अगर आप बिना ट्रिक के लर्न कर पा रहे हो इतना सारा, तो आप मल्टी टैलेंटेड है बिल्कुल। उसके बाद क्या है, चाबहार पोर्ट, चाबहार बंदरगाह यहाँ लोकेटेड है। ठीक है, अभी देखते हैं ईरान में कहाँ लोकेटेड है सब। ये है ईरान, ये कहाँ पे सब लोकेटेड है, सब अभी देखते हैं। ओके, तो चाब चाबहार बंदरगाह कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पे, ये अरेबियन सी में लोकेटेड है चाबहार बंदरगाह। तो चाबहार बंदरगाह यहाँ लोकेटेड है। बंदर अब्बास बंदरगाह, ये सब फेमस है। ठीक है, जितने फेमस है केवल उसी को देखते हैं अपन लोग। बंदर अब्बास बंदरगाह यहाँ लोकेटेड है। उसके बाद बुसेहर, बुसेहर बंदरगाह यहाँ लोकेटेड है। उसके बाद सिराज, सिराज बंदरगाह, सिराज यहाँ लोकेटेड है। उसके बाद रामसार, रामसार साइट है। ठीक है, रामसार कन्वेंशन हुआ है, ये रामसार जो है ना, ये कन्वेंशन है, रामसार कन्वेंशन, जो कि एनवायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इंडिया में भी रामसर साइट है, जब हम लोग जब एनवायरमेंट वाला सेक्शन कवर करेंगे उसमें देखेंगे। तो रामसर कहाँ लोकेटेड है, ईरान में। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि रामसर ईरान में लोकेटेड है। उसके बाद बंदर अंजाली, बंदर अंजाली एक बंदरगाह है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, बंदर अंजाली। उसके बाद जहेदन करके एक प्लेस है जो भी न्यूज पे रहती होगी, ठीक है, वो यहाँ पे लोकेटेड है। तो अब देखते हैं कहाँ पे क्या लोकेटेड है। रामसर कहाँ लोकेटेड है, ये जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये है अपना रामसर, इधर अजरबैजान के बॉर्डर के साइड में लोकेटेड है। ठीक है, ये रामसर हो गया। उसके बाद उसके नीचे हो गया तेहरान, यहाँ पे तेहरान लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ यूएई की तरफ इधर। ठीक है, इधर यूएई की तरफ ये रेड सी है, यहाँ पे बुसेहर लोकेटेड है। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप राइट डाउन कर सकते हो। बुसेहर लोकेटेड है, यहाँ पे सिराज लोकेटेड है। ठीक है, इधर यहाँ पे जहेदन लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पे लोकेटेड है बंदर अब्बास, बंदर अब्बास कहाँ लोकेटेड है, ये यहाँ पे लोकेटेड है। और यहाँ पे चाबहार पोर्ट लोकेटेड है। तो ये मैप देखो, जहाँ पे जो लोकेटेड है वहीं पे अपना मार्क करो, सर्कल बना लो। उसके बाद अगर वहां जगह नहीं है तो दूर करके भी लिख सकते हैं अपन लोग। ये हो गया रामतार, उसके नीचे हो गया तेहरान, इधर हो गया साइड में सिराज, इधर रेड सी साइड हो गया बुसेहर, और यही रेड सी में इधर ये जिब्राल्टर, नहीं सॉरी, बाबा अलमंदिर जल संधि होगी ये, ओके हाँ। यहाँ पे बंदर अब्बास लोकेटेड है, और यहाँ पे चाबहार बंदरगाह लोकेटेड है। तो ये ईरान के मेजर पार्ट है, मेजर इंपॉर्टेंट सिटी हो गई, पोर्ट हो गया, वो अपन लोग देख चुके हैं। आगे देखते हैं अजरबैजान, अजरबैजान क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, बाकू, इसकी कैपिटल क्या है, बाकू। अजरबैजान कहाँ है, मैप में देखते हैं, ये इधर तुर्कमेनिस्तान के इधर बगल में है, ये इधर अजरबैजान।
तुर्कमेनिस्तान के इधर बगल में है, क्या है, अजरबैजान। और ये अजरबैजान ये लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद आर्मेनिया एक लैंडलॉक कंट्री है। एक जब कवर टॉपिक कवर हो जाए पूरा एशिया तो अलग से एक बनाना लैंडलॉक कंट्री इन एशिया। तो इसमें जितने स्थान वाली कंट्री है उसमें अब पाकिस्तान को छोड़कर उसके बाद लाओस हो गया, अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया हो गया, ये सब ऐसे लिख लेना या फिर मैं ही कवर करवा दूंगा उसको, डोंट वरी। तो ये अजरबैजान और आर्मेनिया कहाँ लोकेटेड है, यहाँ जो ऊपर जॉर्जिया है ये कंट्री पता होनी चाहिए, जॉर्जिया के नीचे आर्मेनिया है, इधर ये है अजरबैजान। ओके। अगर प्रिंटेबल मैप में नहीं समझ आया तो ये अपना एटलस वाले सेक्शन में देखना। यहाँ टर्की है, टर्की के इधर होगा, हाँ ये टर्की के इस साइड यहाँ पे है आर्मेनिया और अजरबैजान, ये दोनों कंट्री हैं। तो इसकी कैपिटल अपन लोगों ने देख ली, अजरबैजान की कैपिटल बाकू और आर्मेनिया की कैपिटल येरेवान। ठीक है, ये थोड़ा कंजेस्टेड मैप है इस वजह से इसमें नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आर्मेनिया जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। बॉर्डर किससे शेयर कर रही है, जॉर्जिया से, अजरबैजान से, ईरान से और टर्की से। अगर मैप में नहीं समझ में आ रहा तो अपना एक सर्कल बनाओ, यहाँ पे आराम से लिख लो। अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद आगे देखते हैं जॉर्जिया। जॉर्जिया की कैपिटल क्या है, तिबिलिसी। तिबिलिसी जॉर्जिया की कैपिटल है। ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो नहीं वाले को अपने को नहीं याद करना है, जो लैंडलॉक कंट्री वो याद कर लेना है एशिया की। ठीक है, तो जॉर्जिया की कैपिटल क्या है, तिबिलिसी। तिबिलिसी क्या है, जॉर्जिया की कैपिटल है। वेयर हैज बीन जॉर्जिया लोकेटेड, ओके। जॉर्जिया कहाँ लोकेटेड है, ये है जॉर्जिया। जॉर्जिया कहाँ है, ये उसमें देखते हैं मैप में। ये देखो, ये जो नीला वाला सर्कल दिख रहा है ये है अपना जॉर्जिया और ये इसकी कैपिटल टिबिलिसी, TBILISI, टिबिलिसी। ये जॉर्जिया, इसकी कैपिटल टिबिलिसी। तो ये थोड़ा कंजेस्टेड पार्ट है, ओके। तो इसको अपना मैप कर सकते हो, मैपिंग में आपको करना है, मैपिंग में फिल कर सकते हो। अगर मैप में नहीं फिल कर पा रहे हो तो आप ऐसे नोट्स में भी लिख लो, कोई जरूरी नहीं है इस वाले इसमें कि आप यहाँ हर एक कंट्री को मैप में ही फिल कर पाओगे। ठीक है, कंजेस्टेड है तो वैसे भी वहां पे जगह नहीं होगी लिखने की। अगर आप लिख पा रहे हो सबसे अच्छी बात है। अगर आप इस तरह का मैप बना ले रहे हो, ठीक है, इस तरह का एक उसमें प्लेन A4 साइज पेपर में, उसके बाद वहां पे लिख रहे हो तो सोने पे सुहागा। और आपको करना है तो आप सेंट्रल एशिया करके प्रिंटेबल मैप सर्च करो, अगर आपको मिल जाता है तो आप उसके प्रिंट निकाल लो और उसमें आराम से जितनी भी फीलिंग करनी है वो सब कर सकते हैं। पर इसकी इतनी जरूरत नहीं है, तो इस वजह से मैंने ऐसे ही कर लिया और आपको भी बता दिया। उसके बाद जॉर्जिया हो गया, जॉर्जिया हो गया तो अब अपना ये सेंट्रल एशिया वाला पोर्शन कवर हो गया। ठीक है, ये छोटे छोटे लेक्चर हैं, आराम से अपन लोग देखेंगे, आराम से कवर करेंगे, जल्दी जल्दी कोर्स कवर हो जाएगा। तो सेंट्रल एशिया हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, मिडल ईस्ट वाला रीजन देखेंगे। ये ईरान तो देख ही चुके हैं, ठीक है, इराक, जॉर्डन और सऊदी अरब, ठीक है, इसको देखेंगे। तो आई होप सो ये वाला सेक्शन देखेंगे, ठीक है। टर्की अर्की, ये सऊदी अरेबिया, ये वाला जो मिडल ईस्ट वाला रीजन है इसको देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें, कमेंट करें जो अच्छे पार्ट है, जो कुछ अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताइए। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।